जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राम जी के चैनल पर एक कदम सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दोस्तों, हम यूपी का इतिहास पढ़ रहे हैं और पहले वीडियो में दोस्तों हमने काफ़ी कुछ जाना यूपी के बारे में। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उससे आगे ही दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हम जो आपको करा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश का इतिहास दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए दोस्तों ये रामबाण क्लास है। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा चालू होता है वो आद्य ऐतिहासिक काल होता है। हमने पिछली वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल को हमने पूरा पढ़ लिया था। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है। दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा अगर आपको करनी है, यानी कि आपको इसको संपूर्ण चर्चा आपको देखनी है, तो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है, वहां पर हमने कराया है। यहाँ हम केवल दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर चलेंगे, ओनली उत्तर प्रदेश के नजरिए से हम इसको देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हमारी प्ले लिस्ट है, आप जाके देखिए, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा की है। तो हमारा टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल में जो हमको साक्ष्य मिलते हैं वो हमें साक्ष्य तो लिखित में है, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता है। इसमें दोस्तों एक आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप प्ले लिस्ट में जाइए, उधर चर्चा की है। यहाँ पर हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जैसे आपको पता है जो कैसी सभ्यता थी, जो त्रिकोणीय थी। तो इसका दोस्तों जो पूरब की तरफ जो स्थान था, देखिए सबसे पहले देखिए आलमगीरपुर, ये कहां पर है? मेरठ में, यूपी के मेरठपुर में आलमपुर। और आलमपुर के पास क्या है? हिंडन नदी, जो पिछली वीडियो में बता दिया था। आलमगीर के पास क्या है? हिंडन नदी। और ये कहां पर है? मेरठ में है। यहां से दोस्तों में क्या मिला है? सबसे पूर्व का स्थल है। ये किसका पूर्व का स्थल है? ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल है दोस्तों। ये क्लियर दोस्तों। इसकी जो खोज की थी वो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा यानी वाई.डी. शर्मा ने इसकी खोज की थी। क्लियर। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। क्लियर दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व का स्थल कौन सा है? तो आलमगीर है, जो कि मेरठ में पड़ता है। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा आद्य ऐतिहासिक काल हो गया। ये इतना ही हमको यहाँ पर पढ़ना है उत्तर प्रदेश के दृष्टि से। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो चालू होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल हमारा तीसरा पॉइंट है। यहां से देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों। 1000 ईसा पूर्व मनुष्य द्वारा लोहे की खोज की गई थी। क्या 1000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य के द्वारा किसकी खोज कर ली गई थी? लोहे की खोज कर ली गई थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, लोहे का जो इस्तेमाल है लगभग 1600 ईसा पूर्व में हुआ था। क्या दोस्तों? लोहे का इस्तेमाल लगभग 600 ईसा पूर्व पहले हुआ था। आपको ध्यान रखना दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व पहले मनुष्य द्वारा लोहे की खोज कर ली गई थी, लेकिन दोस्तों लोहे का जो इस्तेमाल है वो 600 ईसा पूर्व बाद हुआ था। क्लियर दोस्तों। मान के चलिए, अगर आपको मान के चलिए आप कोई चीज मिलती है तो आपको पता नहीं इसका प्रयोग कैसे होना है, क्या होना है, आपको कुछ पता नहीं दोस्तों, उसका बाद में मतलब उसका प्रयोग किया गया था लोहे का। क्लियर। 600 ईसा पूर्व पीछे। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, लोहे के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले? काफी मोस्ट फैक्ट है, इसको याद कर लेना, मोस्ट है। क्लियर। लोहे के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे? अगर आप यूपी का एग्जाम ना देकर अलग स्टेट का एग्जाम देते हैं तो आपसे पूछेगा लोहे के प्रथम साक्ष्य कहां से मिले, तो आपको ऑप्शन में दे देगा अतरंजी खेड़ा। क्या? अतरंजी खेड़ा। लेकिन हम तो यूपी के बारे में प्रॉपर पढ़ रहे हैं, तो हमको तो ये भी जानना है कि अतरंजी खेड़ा पड़ता कहां पर है। तो दोस्तों, लोहे के प्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व, क्या 1000 ईसा पूर्व पहले यूपी के अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? कासगंज। कहाँ पर है? कासगंज में। क्लियर दोस्तों। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है? कासगंज में, यूपी के कासगंज में। जी आपको ध्यान रखना है, लोहे के प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा यूपी के कासगंज में जो पड़ता है। क्लियर दोस्तों। आइए आपको ये बात समझ में आ चुकी। अब नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा समापन होता है, अब आगे देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 600 ईसा पूर्व पहले हमारे भारत में उस टाइम 16 महाजनपद हुए थे। कितने? 16 महाजनपद हुए थे। लेकिन दोस्तों उसमें से जो 8 महाजनपद है वो उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। क्लियर। तो अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि 600 ईसा पूर्व पहले 16 महाजनपद थे, 8 महाजनपद कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। इसमें से ऑप्शन में तो दे देता है, कोई आप छोटा मोटा एग्जाम देते हैं यूपी का तो उसमें से भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताइए 16 महाजनपद में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पड़ते हैं, तो ऑप्शन में आपको एक 8 भी देगा। क्लियर दोस्तों। अब देखिए 8 कौन कौन से दोस्तों। सबसे पहला हमारा पड़ता है सूरसेन। क्या है? सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा।
ये वाला स्थान कहाँ का है? आगरा और मथुरा का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। सूरसेन इसकी राजधानी, मथुरा, आगरा और मथुरा का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या पड़ता है? काशी। काशी की जो राजधानी थी वो क्या थी? वाराणसी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पड़ता है कुरु। क्या? कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। और इंद्रप्रस्थ दोस्तों दिल्ली का प्राचीन नाम था। क्लियर। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। और इसका नाम, इसकी राजधानी क्या? कुरु। इसका जो स्थान था दोस्तों मेरठ से लेकर दिल्ली तक था। क्लियर। मेरठ से लेकर दिल्ली तक का इसका स्थान था कुरु का। नेक्स्ट दोस्तों चौथा जो हमारा वो पड़ता है महाजनपद वत्स। क्या पड़ता है? वत्स पड़ता है। इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी या फिर हम इसे क्या बोलते हैं? कौसम। क्या बोलते हैं? कौशाम्बी या इसे हम कौशाम्बी बोलते हैं। और इसका जो स्थान था वो प्रयागराज था। क्लियर। प्रयागराज वाला क्षेत्र आता है। क्लियर। वत्स कौशाम्बी इसकी राजधानी थी और प्रयागराज वाला क्षेत्र आता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा महाजनपद था कौशल। क्या है? कौशल। कौशल की जो राजधानी थी वो थी अयोध्या। क्या थी? अयोध्या, जिसे हम साकेत भी कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है अयोध्या को हम अवध के नाम से भी जानते हैं। क्लियर दोस्तों। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या, जिसे हम साकेत भी कहते हैं। और इसका नाम, एक अन्य नाम भी क्या है? अवध। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसकी एक और स्थान था श्रावस्ती। इसकी राजधानी और क्या थी? श्रावस्ती। क्लियर। जैसे कि दोस्तों अयोध्या थी वो कौशल की उत्तरी राजधानी थी। क्या आपसे पूछता है कौशल की उत्तरी राजधानी कौन थी? उत्तरी राजधानी अयोध्या थी। क्लियर। और दक्षिणी राजधानी कौशल की कौन सी थी? श्रावस्ती थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पांचाल। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य। क्या था? अहिछत्र और काम्पिल्य। ये भी दोस्तों ऐसे ही है। पांचाल की उत्तरी राजधानी थी क्या? अहिछत्र। और पांचाल की दक्षिणी राजधानी थी क्या थी? काम्पिल्य। क्लियर दोस्तों। इसका जो स्थान आता है वो बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाला इसका स्थान आता है। क्लियर। बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद वाला पांचाल का स्थान आता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट सातवां कौन सा दोस्तों? चेदी। चेदी का जो मतलब थी वो राजधानी थी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती थी। और इसका स्थान जो था, जो मतलब जिला आता है वो बांदा का जिला आता है। क्या? बांदा का इसका जिला आता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती और इसका जिला कौन सा आता है? बांदा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट और आठवां लास्ट जो हमारा महाजनपद पड़ता है मल्ल। क्या पड़ता है? मल्ल। मल्ल की जो राजधानी थी दोस्तों वो कुशीनगर थी और एक पावापुरी थी। क्लियर। मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी और पावापुरी थी। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कुशीपुर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर और पावापुरी का जो स्थान आता है वो गोरखपुर और देवरिया का स्थान आता है। क्या दोस्तों? यानी कि ये कहां तक फैला हुआ था? गोरखपुर और देवरिया तक ये स्थान फैला हुआ था मल्ल। क्लियर। तो मल्ल में कुशीनगर, देवरिया जो दोनों आते हैं, जो कि ये कहां तक फैला हुआ था? गोरखपुर और देवरिया वाला क्षेत्र आता है। क्लियर दोस्तों। तो ये था दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इससे आगे चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं दोस्तों हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।